Okay, all of this was planned, all the wildfires were planned. US city of Los Angeles, which is dealing with devastating wildfire. जिस किस्म का सैटेलाइट हब वो इस टाइम पे बने हुए हैं तो उसके ऊपर उनको अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाजिल हो रहा है. The luxurious coastal housing of Pacific Palisades burned through the night. This is the worst one for me. Worst one I've ever seen. अब आप देखें जो लॉस एंजलिस है, बल्कि इवन पूरा अमेरिका, वहाँ पे हर वो काम हो रहा है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम है और हद से बढ़कर हो रहा है. कल को ये सेम चीज़ हमारे ऊपर भी आ सकती है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की जो पकड़ है, अल्लाह की पकड़ बहुत तेज़ है. It's high time that they understand, and it's high time the whole world understands. Otherwise, the same fires can come anywhere at any time. कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में और अब तक कि फायर ने कैसे एक्सपेंड किया है और वो इट इज़ स्टिल एक्सपेंडिंग और लाखों लोग जो हैं वो इवैक्यूएट कर चुके हैं, होम्स जल चुके हैं. आपके इस बारे में क्या टेक है? Very interestingly, Abdullah, this all is happening in America and also in the most advanced area, California, और उसमें भी Los Angeles. तो one would assume कि because that country is so advanced, तो everything is basically under control. Evacuation drills टाइम पर होना या पानी की फैसिलिटी होना या इवन इंश्योरेंस का जो सारा चक्कर चल रहा है वहाँ पे, वन वुड अस्यूम कि ये सारी चीज़ें दैट वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ. लेकिन आप सुन रहे होगे न्यूज़ में कि किस तरह से द रिचेस्ट पीपल हैव लिटरली कम टू रोड्स बिकॉज बिल्कुल भी उनके पास अब ना उनके पास कोई घर है. सुबह गए हैं, 4 घंटे के अंदर आग इतनी एक्सपैंड की है कि शाम को घर आए हैं तो देयर वाज नथिंग. So one thing that I am sure whoever is watching is going to agree is that the comparison one wants to make between Palisades in California and Palestine. जिस तरह से evacuation Palestine में कराई गई, कितने billions of dollars खर्च किए गए, कितने weapons use किए गए, कितना time लगा, साल हो गया है, वो एक चीज़ चल रही है, अभी तक continued है. क्यों? उन लोगों को अपने घर से बेघर करना, यही है ना इवैक्यूएशन, राइट? तो आप देखो कि अल्लाह ताला ने वही चीज़ लास्ट ट्यूसडे को ये चीज़ शुरू हुई है और कितने लोग अभी तक बेघर हो चुके हैं, कितने लोग बेघर होने का इंतज़ार कर रहे हैं. जहाँ पे फायर्स कंटेन हो भी गई हैं, 13% कंटेन हुई हैं, और जहाँ पे हो भी गई हैं वहाँ पे भी थ्रेट है दोबारा आने का. तो राइट नाउ इज़ अ वेरी परफेक्ट सिचुएशन फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग टू कंपेयर what is going on between both the areas, right? So I think that's a very interesting situation and something that one wants to kind of understand कि जो humanity का level है यहाँ पे, I'm not saying कि इनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो उसमें इनका भी एक शामिल है, इनका टैक्स का मनी जा रहा है वहाँ पे, राइट? तो आई वोंट से कि ये इट्स फेयर एंड आई वोंट से, बट देन जब आप इस लेवल के ऊपर इतने लो लेवल, ह्यूमैनिटी के इतने लो लेवल पे जब आप गिरोगे और फिर उसके बाद जब आपके साथ ऐसा होगा, तो ये इसको आप अगर खुदा का दिया हुआ एक लेसन ना समझो मेरे ख्याल से, तो ये ही आपकी एक दिल पे एक दिल का अंधा होना है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके साथ बड़ा क्लियर कंपैरिजन है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. अच्छा, पैलेस्टाइन की आपने बात की तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जेम्स वुड्स है एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी, पर अब वो ही इज़ वेरी प्रो ज़ायनिस्ट. जब वो उन पर अटैक किया जाता है पैलेस्टीन पे तो उसने ट्वीट्स की कि लेट देम डाई, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इजराइल को. तो आज उसी का घर पूरा जल चुका है और वो टीवी पे आके दोबारा से रो रहा था, मतलब लिटरली ही वाज क्राइंग कि मेरा सारा घर जो है वो सारा कुछ तबाह हो गया. She came out with her little Yeti piggy bank. मतलब कि अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और जो अल्लाह ताला का इंसाफ है वो फिर कायम होता है, दुनिया में भी होता है, आखिर में तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में जो जुल्म कर रहा है उसके साथ फिर दुनिया में भी उसको उसका हिसाब देना पड़ता है. वो इस चीज़ को डील खुद कर रहा है, मतलब उसका अपना घर जल गया, नाउ ही इज़ होमलेस. वो और ऐसी आपको और भी बहुत सी निशानियां नज़र आ जाएंगी जिसमें आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि किस तरह से वही लोग जो जब फ़लस्तीन के साथ ये सारा कुछ हो रहा था तो जिस तरह से उनका रिएक्शन था और जिस तरह से उनका स्टांस था, वही लोग विद इन आवर्स उनकी अपनी क्या हालत हो गई है. और अगर वो चाहें तो इट्स क्लियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलत कहीं हो रहा है जिसकी वजह से उनके साथ गलत हो रहा है. ये तो बड़ी क्लियर सी बात है. आपने सुना होगा कि जिस तरह से आपने बात की, इसी तरह से
ज्यूज़ का एक 1941 से जो एक एक्टिव उनका टेम्पल था, किस तरह से वो चुन के जलता है, फिर किस तरह से हॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज़ के सारे बीच फ्रंट घर वो चुन चुन के जल रहे हैं, टेंशन्स थे, मतलब सारे मैंशंस जल रहे हैं, हॉलीवुड का साइन जो 100 years ओल्ड है वो जल गया है. सो कैसे आप देखो कितनी निशानियां हैं इसमें, जिसकी आंख खुली है, जिसका दिल खुला है, उसके लिए तो बहुत क्लियर निशानियां. आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप किसी के साथ कुछ करोगे तो वो तो घूम फिर के वापस आपकी तरफ बात आएगी. अच्छा, और इसके साथ आप देखें कि जो मीडिया कवरेज है इसकी वाइल्ड फायर की, मतलब 24/7 हम देखते हैं कि न्यूज़ में सारी A to Z चीज़ें बता रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, कितनी फायर कंटेन हो चुकी है. और इसके बरअक्स हम देखते हैं कि सेम मीडिया बिल्कुल भी कवर नहीं करता जो गज़ा में चल रहा है. मतलब कोई भी अगर उसके बारे में बात भी करता है तो या तो उसके अकाउंट्स जो हैं शैडो बैन कर दिए जाते हैं या उनकी वॉइसेस को कर्व कर दिया जाता है. तो कैसी ये हिपोक्रेसी का लेवल है, देखें आप. बिल्कुल सही बात है. और ये तो आप बड़े मेजर न्यूज़ चैनल्स जिनका काम ही न्यूज़ देना है, तो जब वो इस लेवल के बायसनेस जब आप देखते हो तो बड़ा क्लियर है कि इट्स अ वेरी प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू ब्रेन वॉश एंड टू हाइड द ट्रूथ. So one thing that I strongly feel, and Collinsworth also says, is that every generation has its own purpose. Ours is to reveal the truth and reverse the brainwashing. So I think it's very important for all of us over here to understand कि first of all तो अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल दूर नहीं है कि जिस तरह से कोई भी बहाना करके, जिस तरह से इस वक्त लॉस एंजलिस की हालत है ना, तो हमारी हालत ऐसे होने में भी अल्लाह ताला को कुछ दूर नहीं है. और वो तो फिर अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं. और मुसलमान कहते हुए हम इस वक्त उन तमाम चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनसे आगे हैं बल्कि, जिनकी हम अभी इधर बैठ के बात कर रहे हैं. आप देख लो एवरी सिंगल वाइस जिसके ऊपर पास्ट में अजाब आ चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम लोगों में नज़र आएंगी. So I think we should really consider this particular event as a lesson for us to start rectifying whatever is going wrong within us. अपने अंदर देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, अपने कैरेक्टर को ठीक करें, अपने मॉरल्स को ठीक करें, जिस रिलीजन को जिसका हम नाम लेते हैं उस पे एक्चुअली में चलें और एक दूसरे से इस बारे में बात करें. क्योंकि अगर ये चीज़ यहीं हमारी जनरेशन के साथ ख़त्म हो गई तो अगली जनरेशन्स के साथ आप देख रहे होगे किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग के आप हालात देख लो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिपीटिंग दीज थिंग्स एंड कीप टेलिंग एवरीबडी अराउंड that what needs to be done and what needs to be considered important right now. और देखिए यही बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी हमें ये जो सारे वाक़यात हैं कौमों के, वो अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए बताएं ताकि हम उनको देखें और उनसे हम इबरत हासिल करें. अब आप देखें जो लॉस एंजलिस है, बल्कि इवन पूरा अमेरिका, वहाँ पे हर वो काम हो रहा है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम है और हद से बरकर हो रहा है. और सेम चीज़ गोज़ फॉर अस, मतलब हम देखते हैं चीज़ें और हमारे अंदर चीज़ें वो आ भी रही हैं ऐसे, हम उनको इन्फ्लुएंस उनका हमारे पर बहुत ज़्यादा है. तो आज उन पर ये एक कैफियत आई है, मतलब उनके लिए एक टेस्ट है. तो कल को ये सेम चीज़ हमारे ऊपर भी आ सकती है. ये नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा है, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, अल्लाह की जो पकड़ है, अल्लाह की पकड़ बहुत तेज़. और फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है वो फिर किसी एक फ़र्द पर नहीं आती, वो फिर पूरी कौम पर एज अ होल आती है. जब आप खुदा को इक्वेशन में से निकाल दोगे ना, तो या तो आप अपनी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस पे बात करोगे या आप कंस्पिरेसी थेरीज बनाओगे, जिस तरह से अभी वो लोग कर रहे हैं. और उनका कहना ये है कि ऑल ऑफ दिस वाज प्लान्ड, ऑल द वाइल्ड फायर्स वर प्लान्ड सो दैट अ स्मार्ट सिटी कुड बी बिल्ट. ठीक है, सो उसको वो बेस बना के तो वो सारी चीज़ों को प्लेस इन कर रहे हैं. वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि जिस किस्म का सैटेनिक हब वो इस टाइम पे बने हुए हैं तो उसके ऊपर उनको अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाजिल हो रहा है. एंड इट्स हाई टाइम दैट दे अंडरस्टैंड एंड इट्स हाई टाइम द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स, अदरवाइज द सेम फायर्स कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम. अच्छा, इससे जो एक और बात जाहिर होती है ना, वो है कि अमेरिका जो है वो कोई सुपर पावर नहीं है. जो सुप्रीम है, जो किंग है, अल्लाह ताला है. अल्लाह ताला के पास सारा कंट्रोल है. अब देखें इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद अमेरिका है वो इस फायर को नहीं कंटेन कर पा रहा. और अल्लाह ताला ने सिर्फ एक कुन कहना है, अल्लाह ताला ने सिर्फ इरादा करना है और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा.